नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उसके कार्यशैली पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल श्री SP मुंदेला जी। सर, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उसकी कार्यशैली, तो हम आपको बताते हैं कि आज हम खास तौर से बात करेंगे कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किस तरह के कार्य किए जाते हैं, क्या क्या योजनाएं चलाई जाती हैं और आम आदमी के लिए क्या सहायता दी जाती है विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा। आज खास तौर से हम इस पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755266049। टेलीफोन नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और आपके जो भी इस विषय से संबंधित समस्या है उसका समाधान इस मंच से कर सकते हैं। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य क्या है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य रूप से एक उद्देश्य है कि न्याय सभी को प्राप्त होना चाहिए। हमारी ये संवैधानिक भावना भी है जी। कि हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी निरुक्तता से पीड़ित हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि जी। आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, शारीरिक रूप से कोई उनके अंदर दिव्यांगता है, विकलांगता है, निरुक्तता है। कुछ लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो हमारी संवैधानिक भावना के अनुरूप यदि कोई व्यक्ति इन निरुक्तताओं से ग्रसित होने के कारण जी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो न्याय से वंचित रहे। बिल्कुल। इसलिए मूल उद्देश्य ये है कि किसी भी व्यक्ति को किसी निरुक्तता के कारण न्याय से वंचित ना होना पड़े। जी। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। जी। इसके अलावा प्राधिकरण के और बहुत से उद्देश्य हैं। समय समय पर प्राधिकरण के द्वारा समाज के वंचित और अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। आज ही मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा न्याय आपके द्वार एक योजना का क्रियान्वयन किया गया है। जी। और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ऐसे लोग जिनकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है, जो समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए हैं, उनकी आवाज़ बनना और उनको उनके संवैधानिक और विधिक अधिकारों की रक्षा करना। जी, बहुत अच्छी बात कही है सर आपने जी। कि हर आदमी को कहीं भी वो न्याय से वंचित न रहे, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर सारी योजनाएं बनाई गई हैं और ये प्राधिकरण बनाया गया है। सर, यदि कोई पीड़ित व्यक्ति है तो वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता प्राप्त करना चाहता है तो किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसे ऐसा लगता है कि निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना चाहता है जी। या हमारी जो भी योजना है उनका लाभ प्राप्त करना चाहता है, जी। तो एक तो सीधा माध्यम यह है कि वो संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या संबंधित तहसील विधिक सेवा समिति में संपर्क कर सकते हैं। जी। दूसरा ये भी है कि यदि वो व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं कर सकते तो संबंधित जिला न्यायालय का जो टेलीफोन नंबर है उसके माध्यम से वहाँ से, और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की जो वेबसाइट है उस पर हमारा हर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दूरभाष नंबर उपलब्ध हैं। जैसे यदि मैं भोपाल की बात करूं तो हमारे भोपाल का नंबर है 0755-255-2935। इन दूरभाष नंबरों के माध्यम से भी संबंधित व्यक्ति अपनी समस्या बता सकते हैं। हमारे नालसा का ऐप भी है, उसके माध्यम से भी जो व्यक्ति कोई सहायता प्राप्त करना चाहता है वो हमसे संपर्क कर सकता है। इसके अलावा जो हमारे डाक विभाग है, डाक विभाग के माध्यम से भी कोई व्यक्ति चाहे तो हमसे संपर्क कर सकता है। संबंधित डाकघर में संबंधित जो वहाँ के अधिकारी हैं उनको बताना होगा कि हम संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता प्राप्त करना चाहते हैं और संक्षिप्त में जब वो बताएंगे तो उन्हें संबंधित डाक विभाग के अधिकारी मदद करेंगे और उनकी जो आवाज़ है वो हम तक पहुँचाएंगे।
तो इस प्रकार से 3 माध्यम हैं। व्यक्तिगत रूप से आप संपर्क कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से यदि संपर्क करने में कोई कठिनाई है तो दूरभाष के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दूरभाष के माध्यम से संपर्क, कोई नंबर नहीं है तो आप हमको जो नालसा का ऐप है उसके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और चौथा मैंने जैसा बताया कि डाकघर के माध्यम से। तो 4 माध्यम है, इस माध्यम से लोग हमसे बहुत सारे संपर्क कर चैनल सकते हैं। खुले जी, हुए हैं, जी, जहां आदमी जहां अप्रोच कर सके जी जी। वो उसके माध्यम से सहायता ले अच्छा, सकता उसका है। कारण है मैम कि हमारे पास ऐसे लोग आते हैं तो कई बार लगता है कि ये तो बड़ी छोटी चीज़ है संपर्क करना, लेकिन समाज में इस तरह के लोग भी हैं। दुर्भाग्य है ये कि आज भी लोग ऐसे हैं जो बड़ी छोटी छोटी चीज़ों के लिए मोहताज है। तो उनके लिए ये चीज़ बड़ी हो सकती है, हमारे लिए हो सकता है बहुत छोटी चीज़ है कि हम संपर्क ही तो करना कौन सी बड़ी चीज़ है। लेकिन आज हमारे समाज में ऐसे लोग हैं इनको संपर्क करने में भी कठिनाई महसूस होती है। इसलिए ये विभिन्न प्रकार के जो है वो रखे गए हैं कि इस तरह से कि आप यदि टेलीफोन कर सकते हैं, टेलीफोन के माध्यम से या हमारे नालसा के ऐप के माध्यम से या इसका डाकघर के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत गहरी बात कही है आपने कि वो समस्या हो सकता है कि आपके लिए छोटी छोटी समस्याएं हैं, जी मैम, और सामने वाले के लिए वो बहुत बड़ी मदद चीज़ हो सकती है। सर, हम जानना चाहेंगे कि जो प्राधिकरण द्वारा संचालित की जा रही है योजनाएं वो कौन कौन सी हैं? प्राधिकरण द्वारा जैसे मैंने पहले बताया जी, कि प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि ऐसे लोग जिनकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है उनकी आवाज़ बनना। जी, अब मुख्य रूप से कुछ विशिष्ट योजनाएं हैं, जी, मैं उनके बारे में विस्तार से बताना चाहूँगा बिल्कुल। कि एक नालसा की आपदा पीड़ितों को विधिक सहायता और सेवा योजना। ये जो आपदा पीड़ित ऐसे होते हैं, कहीं भूकंप आ गया है, अतिवृष्टि हो गई है, आपदा पीड़ित लोग हैं, इनके नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा एक योजना बनाई गई है। उस योजना के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी आपदा से पीड़ित है तो ऐसे व्यक्ति हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इस विशिष्ट योजना के अंतर्गत इसमें कुछ प्रावधान है, और इस विशिष्ट योजना के अंतर्गत यदि हमको लगता है, हम पाते हैं कि वो व्यक्ति पात्र है, तो इस योजना के अंतर्गत उसको लाभ दिलाया जाता है। दूसरी योजना है तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना। ये हम इस बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि सर, एक कॉलर लाइन पे आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। प्लीज। विपिन जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ मैम, नमस्कार। सर को भी नमस्कार। जी नमस्कार। जी सर, मेरा सवाल ये था कि जो विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, तो ये किस तरह की कानूनी मदद कर सकता है? और सवाल मेरा ऐसा था कि जो सक्षम लोग हैं, क्या उसी तरह से मतलब जो सक्षम लोगों की वो अपनी कानूनी मदद ले लेते हैं, क्या उतनी ही मदद इस कानून से भी मिल सकती है, या फिर और कैसे क्या होता है, इसके बारे में बस जानना था। क्या नाम बताया आपने? विपिन जी। सागर से। जी विपिन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा मैंने पहले बताया कि विभिन्न स्तरों पर जो है विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना की गई है, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपना अधिवक्ता करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जाएंगे या तहसील विधिक सेवा समिति में जाएंगे, वहाँ एक छोटी सी औपचारिकता होती है। आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है आपकी वार्षिक आय कितनी है, और यदि आप किसी विशेष कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आय की कोई लिमिट नहीं है, और उन योग्यताओं की यदि आप पूर्ति करते हैं तो आपको निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त होगी। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में और संपूर्ण देश में लीगल एड डिफेंस काउंसिल योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत हमारा प्रयास ये होता है कि आपको सक्षम एक जो है बचाव अधिवक्ता हम उपलब्ध कराएं। इसके अलावा यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है और आप पात्र हितग्राही हैं, तो आप ऐसी समस्याओं के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारा प्रयास ये होता है कि मैंने पूर्व में ही बताया कि हमारा प्रयास ये होता है कि आपकी एक कॉमन मैन की, एक समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निराकरण में हम अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको शायद मेरे प्रश्न से बहुत कुछ मदद मिली होगी। यदि और कुछ आपका प्रश्न हो तो आप बताएं। विपिन जी, हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा जो आप जानना चाहते हैं। सर, हम चर्चा कर रहे थे कि जो योजनाएं हैं, तो आप बता रहे थे कि जो दूसरी योजना। हाँ, दूसरी योजना मैंने जैसा बताया कि तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए योजना है। ये वर्तमान समय में हम देखते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये बहुत ही
गंभीर एक ऑर्गेनाइज क्राइम है जी और हमारे देश की छोटी छोटी बच्चियां हैं, है ना, जो ऐसे लोगों का शिकार हो रही हैं। कभी भी इस तरह के कोई पीड़ित लोग हों तो इनके लिए एक योजना है तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ित योजना। जी इसके अंतर्गत हम ऐसे बच्चों की और ऐसे लोगों की जो इसमें पीड़ित हैं उनकी मदद करते हैं। जी और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो हमारे लेबर्स हैं उनके लिए हमारे पास एक योजना है जी कि उनके लिए देखा गया है कि असंगठित क्षेत्र में जो हमारे मजदूर श्रमिक भाई हैं जी उनकी अपनी बहुत सी समस्याएं हैं। उनको लेकर ये एक विशिष्ट योजना का गठन किया गया है, 2015 की योजना है। और असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनकी जो समस्याएं हैं विशिष्ट रूप से इस योजना के अंतर्गत हम उसको निराकरण करते हैं। मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए जी मेंटल हेल्थ यदि हम देखें मैडम तो ये भी एक बहुत गंभीर समस्या है। और इस योजना के अंतर्गत हम मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए मदद करते हैं। जी मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन करना चाहूँगा और दर्शकों से भी निवेदन करना चाहूँगा जी कि हम देखते हैं कि हम कई बार रोड से निकलते हैं और हम देखते हैं कि मेंटली डिसेबल्ड कोई हमारी बहन है या हमारा कोई भाई है और वो सब रोड के किनारे जो है बैठे हुए हैं जी और उनको पता नहीं होता है बिल्कुल कि उनकी क्या स्थिति है और किस तरह का वो, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से परे हैं, बिल्कुल उनको ये पता नहीं होता क्योंकि वो सोचने समझने की शक्ति उनकी क्षीण हो चुकी है। तो एक समाज के अच्छे नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य होता है जी कि ऐसे लोगों के लिए मदद करें। जी और मैं बताना चाहूँगा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा, भोपाल के द्वारा कुछ ऐसे लोगों की सूचनाएं हमको प्राप्त हुई व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जी और उन लोगों को उनके परिवार से हमने मिलवाया और जहाँ परिवार से मिलना संभव नहीं हो सका तो उनके पुनर्वास की और उनके जो है चिकित्सकीय व्यवस्था कि उनके रिहैब हो सके, वो उनका पुनर्वास हो सके, मानसिक रूप से उनको जो बीमारी है उसका लाभ मिल सके, इसमें हमारे द्वारा कुछ काम किया गया है। जी और हम उस समय तक इन सब चीज़ों में काम नहीं कर सकते बहुत अच्छे से जब तक कि आम जनमानस का हमको सहयोग प्राप्त सहयोग हो। ना, बहुत बहुत तो- सही बात कही है आपने, क्योंकि उनके बिना जी मैम। इस अभियान को सफल हाँ। नहीं बनाया जा सकता। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों की आप मदद करें क्योंकि ये आपको सुकून भी देगा और नैतिक रूप से आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे जो है। जी और हमारे यहाँ कहा जाता है कि मानसिक रूप से जो दिव्यांग हैं और जो इस तरह के लोग हैं उनका एक अलग दर्जा है ना, क्योंकि वो सब चीज़ों से, दुनियादारी से जो जिसको कहते हैं ना परे हैं। हानि लाभ जीवन मरण, सबसे जो इस तरह से उनका हानि नहीं हो, मतलब इन सब चीज़ों से परे, तो थोड़ा उनका धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो अलग महत्व है। तो ऐसे लोगों की सेवा करें, है ना। और ऐसे लोगों को यदि आपको लगता है कहीं मिलते हैं तो आप हमको ज़रूर बताएं। जी दर्शकों, जैसा कि आज हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि यदि कोई भी आपको ऐसा व्यक्ति मिलता है, कहीं भी मिलता है, तो उस एरिया के जो मानसिक रूप से कमज़ोर है, विक्षिप्त है, जो नहीं समझ पा रहा है कि उसे क्या करना है, कहाँ जाना है, और वो कहीं रोड किनारे या किसी दुकान में कहीं भी दिखे, तो आप वहाँ के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में इसकी सूचना दें, उसके बारे में जानकारी दें। आपकी एक छोटी सी मदद उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। और जैसा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य ये है, तो अगर सब मिलकर चाहेंगे तो उस उद्देश्य में अच्छी तरह से सफल हो सकेंगे। सर, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं विधिक सेवा प्राधिकरण पे, तो इसमें एक शब्द आता है प्री अरेस्ट प्रोटोकॉल। जी ये मैम, क्या इसके योजना पहले है? मैं थोड़ा सा 2 योजनाएं और हैं जी, उनके बारे में बता जी, दूं। जी, एक हमारी योजना है आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए, विशिष्ट जी। रूप से हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए है। एक हमारी योजना नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं, जी, एडिक्टेड लोग जो हो जाते हैं उनसे संबंधित एक योजना है। जी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए एक योजना है। जी, और एसिड हमले से पीड़ित जो हमारे बहनें हैं, माताएं हैं, हमारे भाई हैं, उनके लिए योजना है। तो ये जी। विशिष्ट रूप से कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। जी। साधारण रूप से हमारी योजनाएं हैं, जी, कॉमन पीपल के लिए है, समाज जी। के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए तो है ही, सब कुछ है। जी। जो विशिष्ट रूप से जो जो योजना मैंने आपको बताई हैं विशिष्ट जी। व्यक्तियों के लिए है। जी, तो यदि इस कैटेगरी के अंतर्गत कोई व्यक्ति आ रहा है तो विशिष्ट रूप से हमसे संपर्क कर सकते हैं और उनको इन विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत हम लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। एक कॉलर स्पीच जी, लाइन मैम। पे आ गए हमारे साथ। राकेश जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है। बताइए जी। क्या पूछना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी, अपना सवाल बताएं, सुन रहे हैं हम आपको। हाँ जी, वो मेरा राकेश जी जी, मैडम, आपको आवाज आ मेरा रही है? हाँ जी, एक एक्सीडेंट हो गया था। जी, जी जी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था मैडम। जी,
हेलो। हाँ, आप बोले, हम सुन रहे हाँ हैं मैडम, मेरा आपको। एक्सीडेंट हो गया था। जी, आगे बताएं। तो वो क्या है कि मेरा हार्ट फ्रैक्चर हो गया जी। और वो मैजिक ने टक्कर मार दी थी, तो जी। मैजिक चली गई मैडम। और वो पता नहीं चला नंबर, मैजिक के नंबर नोट नहीं कर पाया हम। जी। तो वो क्या है कि हाँ, बहुत दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और मैं बहुत अभी 2 महीने से बीमार था, तो अभी जी। थोड़ा स्वस्थ हुआ हूँ। तो मुझे क्या सहायता मिल सकती है कि विधि सेवा प्राधिकरण से? बिल्कुल राकेश जी। जी, जैसा आपने बताया और आपके बताने से मैं जितना समझ सका हूँ कि एक जो है अज्ञात वाहन मैजिक के द्वारा आपको टक्कर मारी गई थी, आप उसका नंबर नोट नहीं कर पाए थे, है ना? यही है आपकी प्रॉब्लम। हाँ, यही। और मैं ये पूछना चाहूँगा, आपने एफआईआर की थी क्या? राकेश जी, आप लाइन पर हैं? जी 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 जी। राकेश जी, आपने कोई एफआईआर की थी इस घटना की? हाँ, एफआरआई की थी सर। एफआईआर की थी। अब आप ऐसा कीजिएगा, आप किस जिले से हैं? जी जी, एफआरआई की थी सर। ये देवास से। देवास से हैं, तो आप जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास में संपर्क कीजिएगा, है ना? एक के वहाँ से सक्षम अधिवक्ता की आपको नियुक्ति की जाएगी। और देवास, है ना, देवास जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आप संपर्क कीजिएगा और वहाँ से एक अधिवक्ता आपको नियुक्त कराया जाएगा और वो अधिवक्ता आपके लिए जो है मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के अंतर्गत जो है आपको युक्तियुक्त प्रतिकर दिलाने में मदद करेंगे। राकेश जी, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि आप वहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में संपर्क कर लें, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जी सर, जी मैम। जैसा कि हम चर्चा कर ही रहे थे कि प्री अरेस्ट प्रोटोकॉल संबंधी योजना क्या होती है, तो हम हमारे दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि ये क्या है। अब हम जैसा नाम से स्पष्ट है कि प्री अरेस्ट, जी। गिरफ्तारी के पूर्व, जी। जो आपने देखा होगा कि एक जो लॉ बाइंडिंग पर्सन होता है, जी। जो कानून को मानने वाला व्यक्ति होता है, जी। उस व्यक्ति के पास यदि स्वाभाविक तौर पर यदि वो उसने कोई अपराध भी नहीं किया है और एक साधारण तरीके से यदि पूछताछ के लिए भी किसी पुलिस अधिकारी का फोन आता है, जी। तो उसकी जो मानसिक स्थिति होती है जी। कहीं ना कहीं चिंतनीय होती है वो, बिल्कुल क्योंकि हमारे यहाँ जो कानून को मानने वाले लोग हैं वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सही कहा। तो ऐसे लोगों के लिए और इसके अलावा हर उस व्यक्ति के लिए जो गिरफ्तारी की जिसको आशंका है जी। या इसको लगता है कि किसी मामले में उनसे पूछताछ की जा सकती है, जी। तो ऐसे व्यक्तियों के जो गिरफ्तारी के पूर्व उनके कुछ संवैधानिक और विधिक अधिकार हैं। जी। तो हमारा इस योजना के अंतर्गत ये प्रयास होता है कि प्री अरेस्ट प्रोटोकॉल के अंतर्गत हम हमारे देश के नागरिकों के और व्यक्तियों के ऐसे अधिकारों को, ऐसे संवैधानिक और विधिक अधिकारों को सुनिश्चित करें जी। ताकि वो एक जो है निर्भीकता पूर्वक इन्वेस्टिगेशन में या हमारे किसी पुलिस अधिकारी के सामने जाने में उनको कोई भय या डर महसूस ना हो, है ना? जी। तो इस योजना के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति हमसे संपर्क करता है तो हमारा प्रयास ये होता है, एक सक्षम अधिवक्ता हम उसको उपलब्ध कराते हैं और विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए सक्षम अधिवक्ता के द्वारा उन्हें हर चीज़ बताई जाती है। देखिए, आपके अधिकार हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने कुछ नहीं किया है तो आप बिल्कुल ना डरें, ये आपके अधिकार हैं। इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करते हैं और अंततः एक विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उनको जो लाभ है वो हम प्रदान करते हैं। ये बहुत बड़ी मदद होती है उस व्यक्ति के लिए जो सिर्फ इस बात से ही डर जाता है कि पुलिस उसको अरेस्ट करने आएगी। जी जी बिल्कुल। सर, इस बीच एक कॉलर लाइन पे हैं जबलपुर से, हम उनका सवाल लेते हैं। अशोक जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। मैडम जी, मैं जज साहब से ये जानना चाहता हूँ कि हमारा घर है, हमारे घर बनाने में कानूनी अड़चनें आ रही हैं जी। और जो कि बिल्कुल गलत है और उनके पास, हमारे विरोधी के पास कोई कागजात नहीं है और वहाँ से उनको स्टे भी मिल गया और 2 साल हो गए हमारा घर नहीं बन रहा है। आप इतने पैसे वाले तो हम नहीं कि हर जगह 10,000 का घर लेके रहेंगे। तो हम चाहते हैं आपके भोपाल से जो विधिक सेवा है उससे सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, कानूनी सहायता। आप जबलपुर से हैं? तो उसका फोन नंबर और पता बताएं या आप बताएं सर। हाँ नहीं, बिल्कुल 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 हम आपकी पूरी मदद करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जबलपुर से जी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर में आप संपर्क करें। जिला न्यायालय जबलपुर में और जिला न्यायालय जबलपुर में जो है उनका ऑफिस है, वहाँ पर आपको जो है, वहाँ पर जो जज साहब होंगे, वहाँ पर जो सचिव महोदय होंगे, उनको आप पूरी समस्या बताएंगे और निश्चित रूप से
वो संबंधित अधिकारी जो हैं हमारे जज साहबान हैं वो आपकी पूरी मदद करेंगे, और यदि आवश्यकता होगी तो आपको एक जो है निःशुल्क अधिवक्ता भी उपलब्ध कराएंगे। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल से संपर्क करें, जबलपुर से आप संपर्क करें, और उनका कार्यालय जिला न्यायालय जबलपुर में स्थापित है। जी अशोक जी, आप अपने समस्या के लिए जबलपुर में संपर्क करेंगे, आपको भी आसानी होगी और समस्या का समाधान भी हो जाएगा। सर, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण की क्या योजना है और किस प्रकार से वो इसको कर रहा है? मैडम, ये हमारा जो सिस्टम है, जी ये कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि जनता सर्वोपरि है, जी और जो सिस्टम है वो जनता के लिए है। जी हमारे संविधान की यदि हम प्रस्तावना देखें तो हम भारत के लोग, जी तो हमारा जो कॉमन पीपल है, राज्य का ये दायित्व है, राज्य की बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो कॉमन पीपल के वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए चलाई जा रही हैं। जी दुर्भाग्य से ये होता है कई बार कि हमारे पात्र हितग्राही होते हुए भी जी हमारे जो लोग हैं उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। जी और हमारी बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं राज्य की जो गरीबी को हटाने के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए हैं। जी इस योजना के अंतर्गत हमारा उद्देश्य होता है कि राज्य की गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अंतर्गत आने वाली किसी योजना का लाभ किसी पात्र हितग्राही को यदि प्राप्त नहीं होता है, जी तो मेरा अनुरोध होगा ऐसे लोगों से कि वो संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में संपर्क करें, और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा एक जजमेंट है माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का, उस निर्णय के आलोक में यह सुनिश्चित किया जाता है कि हमारे ऐसे भाइयों बहनों को, हमारे नागरिकों को जो पात्र हितग्राही हैं उस कल्याणकारी योजना का लाभ मिले। तो इस योजना के अंतर्गत हमारा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का, और स्पेशली वैसी योजनाएं जो गरीबी उन्मूलन के लिए हैं, हमारे किसी नागरिक को यदि पात्र हितग्राही है वो सभी योग्यताओं की पूर्ति कर रहा है और कोई प्राधिकारी नहीं देते हैं, तो हम इस योजना के अंतर्गत उनको वो लाभ सुनिश्चित कराते हैं। जी, मतलब कोई भी आदमी अगर वो गरीबी उन्मूलन जी की श्रेणी में है तो उसके लिए विधिक सेवा। हाँ, मतलब जी। देखिए बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जो गरीबी हटाने से संबंधित है, जी लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे, है ना। बहुत सी योजनाएं हमारे राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, जी तो उन योजनाओं को यदि कई बार किसी कारण से लाभ नहीं मिल पाता है, जी बहुत से कारण होते हैं, तो हमारा उद्देश्य होता है कि उन पात्र हितग्राहियों को उन योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराए जो है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। सर, आपसे संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि पीड़ित प्रतिकर योजना क्या है? मतलब हर जगह बात आती है, राज्य की जो अवधारणा है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। जी कोई भी अपराध होता है तो उसमें एक व्यक्ति विशेष या इंडिविजुअल तो पीड़ित होता ही है, जी लेकिन ये कहा जाता है कि अपराध एक व्यक्ति विशेष के साथ तो होता ही है, साथ ही वो एक राज्य के विरुद्ध भी होता है। जी अपराध जो हमेशा राज्य के विरुद्ध माना राज्य के जाता है, विरुद्ध माना जाता है, बिल्कुल। तो और राज्य का ही कर्तव्य है जी। कि उनके नागरिकों को बेहतर लॉ एंड ऑर्डर जी और अच्छी कंडीशन उपलब्ध कराएं। जी किन्हीं कारणों से यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना होती है जी तो फिर राज्य का दायित्व है कि बिल्कुल उसकी प्रतिपूर्ति करे। बिल्कुल। तो इस योजना के अंतर्गत हमारा प्रयास ये होता है कि अपराध के फलस्वरूप जहाँ किसी व्यक्ति को कोई हानि हुई है जी तो हानि के लिए एक युक्तियुक्त प्रतिकर, कि देखिए उसको जो हानि हुई है, उस परिवार को लॉस हुआ है, उसकी भरपाई तो करना संभव नहीं है, बिल्कुल। लेकिन हमारा प्रयास ये होता है कि आर्थिक जो है कुछ युक्तियुक्त प्रतिकर हम उसको दिलाएं जी ताकि उसकी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जी, सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यशैली के बारे में। जी मैम। दर्शकों, जैसा कि आज के कार्यक्रम में हमने सुना और जाना कि विधिक सेवा प्राधिकरण में बहुत सारी योजनाएं और हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए हैं। जहां जिसको मदद की ज़रूरत है आपको जागरूक होने की और इसका लाभ लेने की। हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से आपको काफ़ी सारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिली होगी। अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।